जिन लोगों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और अपना आपा खो देते हैं, उनके बनाए गए काम और रिश्ते बिगड़ने की पूरी संभावना होती है। गुस्से को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। यदि गुस्से को समय रहते काबू नहीं किया गया तो मान लो आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। गौतम बुद्ध गुस्से से जुड़ा एक किस्सा कहते हैं, जिसको आज मैं आपको। एक दिन महात्मा बुद्ध शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। सभी शिष्य बुद्ध का उपदेश सुनना चाहते थे, लेकिन बुद्ध एकदम शांत बैठे थे। शिष्यों को लगा शायद तथागत की सेहत ठीक नहीं है। उसी समय एक शिष्य जो बुद्ध और अन्य शिष्यों से दूर खड़ा था, वह शिष्य जोर से चिल्लाकर बोला कि आज मुझे प्रवचन में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। शिष्य चिल्ला रहा था, लेकिन बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। बुद्ध की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने से वह शिष्य फिर से चिल्लाया और बोलने लगा, मुझे यहाँ बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी। अन्य शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि उसे भी प्रवचन में आने की अनुमति दे दीजिए। बुद्ध ने आंखें खोली और कहा कि उसे वहीं रहने दो, वह अछूत है। अछूत शब्द सुनकर सभी शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो जात पात का कोई भेदभाव ही नहीं है, फिर आप उसे अछूत कैसे बोल सकते हो। तभी बुद्ध बोले कि आज वह गुस्से में है। गुस्सा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसकी वजह से एकमात्र एवं एकाग्रता भंग होती है और गुस्से में व्यक्ति मानसिक हिस्सा करता है। गुस्सा हमारी सारी इच्छाओं को खत्म कर देती है, इसलिए उससे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। गुस्से में खड़ा शिष्य भी बुद्ध की यह बातें सुन रहा था और उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। वह समझ चुका था कि अहिंसा ही हमारा धर्म है। अपने बुद्ध से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब से वह गुस्सा नहीं करेगा। जो लोग गुस्सा करते हैं वे कभी भी सुख शांति में नहीं रह सकते। गुस्से की वजह से व्यक्ति के बने बनाए सारे काम बिगड़ने लगते हैं। जीवन में बनाए गए बड़े सपने, महानता होने की पहचान और अपने जीवन की शांति, रिश्ते और अपने आप पर काबू पाना, कभी कभी जीतते हुए भी हार जाना, सारे काम बिगड़ जाते हैं। गुस्से की इस बुराई से व्यक्ति को बचना चाहिए और शांत स्वभाव से व्यक्ति को अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए और सफलता आपके पास चलकर आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।